नमस्कार दोस्तों। प्रेस प्रेस इंडिया के इस मंच में हम आपका स्वागत करते हैं। आज का हमारा विषय है आर्थिक विकास। अक्सर हम आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति की हम लोग बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन सही मायने में आर्थिक विकास की क्या परिभाषा है हमारे जैसे देश के लिए कि जिसकी जनसंख्या 140 करोड़ के लगभग पार पहुंचने वाली। इतनी भारी विशाल जनसंख्या के साथ चलना और आर्थिक विकास को लेकर के आगे बढ़ना, ये एक तलवार की धार पे चलने के समान है। अगर हम चाहें कि हम पश्चिमी अर्थव्यवस्था के मॉडल को या फार्मूले को, जहां की जनसंख्या हमारे देश के मुकाबले काफी कम है, उस मॉडल को अगर हम भारत में लागू करने की कोशिश करें तो वो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आज अगर हम जीडीपी बात करें, जीडीपी की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ जीडीपी बड़े बड़े उद्योग लगाने से या बड़े बड़े प्लांट लगाने से नहीं बन सकता। हम विकास की बात करें तो विकास वर्टिकल नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल विकास हमें चाहिए। दीनदयाल जी ने कहा था कि अगर हम किसी देश की आर्थिक दिशा और दशा का आकलन करना चाहते हैं तो हमें समाज के सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति की दशा और दिशा से अनुमान हो सकता है कि वास्तव में देश की आर्थिक दशा कैसी है। इतनी बड़ी जनसंख्या, तो हमें उस जनसंख्या के हर एक व्यक्ति के बारे में सोचना। जिस दिन हम लोगों ने हर एक व्यक्ति के लिए रोजगार का प्रबंध कर दिया या रोजगार बनाने के, उसको रोजगार देने के रास्ते खोज लिए, तो हमारा जीडीपी किस गति से प्रगति की तरफ बढ़ेगा या किस गति से आगे उछलेगा, इसका अनुमान लगाना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि जिस दिन हर एक हाथ के पास में काम होगा, हर एक व्यक्ति के पास रोजगार होगा, तो यकीनन देश की प्रगति और देश का जीडीपी तो बनना पॉसिबल ही है। तो हम अगर बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो हम लोग सिर्फ वर्टिकल जीडीपी की बात ना करें, वर्टिकल आर्थिक विकास की बात ना करें, हम बात करें एक हॉरिजॉन्टल विकास की, एक एक हॉरिजॉन्टल नीति की, जो सबसे नीचे बैठने वाले व्यक्ति तक भी लाभ पहुंचाने में कारगर साबित होती है। नीतियां बनती हैं, पॉलिसियां बनती हैं, लेकिन हम उनका प्रारूप तब तक सफल नहीं मान सकते जब तक कि जो सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या हमारे देश में पनपती जा रही है कि हमारे यहाँ लगातार नए युवा लोग पढ़ लिख करके, डिग्रियां लेकर के जुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे देश के पास, समाज के पास उनको देने के लिए रोजगार नहीं है। हम उनको डिग्रियां दे रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उस शिक्षा का प्रयोग या जो शिक्षा उन्होंने ली है उसका फायदा किस तरीके से हम देश को दे सकते हैं, जब तक कि उनको देने के लिए हमारे पास काम नहीं है। हमारे देश की नीतियां बननी इसी दशा पे चाहिए कि किस तरह से हर एक आदमी को, हर एक शख्स को हम लोग रोजगार दें। आज हमारा प्रगति का आधार यह नहीं बनना चाहिए कि हम एक बिना ड्राइवर के एक ट्रेन चला रहे हैं, या हमने टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी पाली है कि हम बिना व्यक्ति के भी या बिना ड्राइवर के भी ट्रेन को चलाने में कामयाब हो चुके हैं। बल्कि हमारी पॉलिसी नीतियां ऐसी बननी चाहिए कि हम एक ट्रेन को चलाने के लिए हम 2 लोगों को और रोजगार दें। सबसे बड़ी समस्या, अगर हमारे देश में पॉपुलेशन बनता जा रहा है तो उसका इलाज भी
हमें खोजना पड़ेगा। जो सही मायने हैं उनको हमें निरूपित करके, व्यवस्थित करके समझना होगा कि या तो हम अपने जनसंख्या को काबू में करें या उसे कंट्रोल में करें, और जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है रोजगार के अवसर भी हमें वैसे ही आगे बढ़ाने होंगे और उसी गति से हमको बढ़ाना होगा। तो आइए हम मिलकर के बैठ करके इस बारे में चर्चा करें कि कैसे हम लोग हर एक व्यक्ति, हर एक आदमी के लिए रोजगार मुहैया करा पा रहे हैं और कैसे उसके लिए नए रोजगार के रास्ते खोल पा रहे हैं। नमस्कार।